हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी का स्वागत है। हैप्पी दिवाली टू ऑल। एंड आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो। इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं, सीधा हमारे पॉइंट पे आ जाते हैं। देखो, एक देखने वाले प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या होगा, सॉरी प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या क्या होगा, उसके बाद सेक्शनल कट ऑफ कैसे रहता है, उसके बाद मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जैसे कि बच्चों को, बहुत से बच्चों को मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअल में क्या क्या है वही पता नहीं होता। बहुत मैक्सिमम टाइम वो बोलते हैं 3 ही क्वेश्चन करके आए, लेकिन 3 क्वेश्चन 6 मार्क्स से हो सकते हैं मेंस में। उसके बाद हमारा डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन, उसके बाद ये वाला सेशन अब हम पहले देखने वाले हैं कि मिस्टेक्स क्या क्या कर रहे हो आप, उसके बारे में। उसके बाद हम देखने वाले टाइम मैनेजमेंट, टाइम को कैसे मैनेज करना है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए लास्ट 30 डेज में। एंड लास्ट में हम देखेंगे कि मॉक सॉल्व करने का एक सही तरीका क्या हो सकता है। मॉक सॉल्व करने का सही तरीका यानी कि मैं कैसे मॉक सॉल्व करता था, मेरा प्रिपरेशन लेवल इतना अच्छा नहीं था, लेकिन मैं कैसे एग्जाम क्लियर करने के लिए प्लानिंग से जाता था, वो बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं जॉब भी करता था। अब देखो, यहाँ पहला मिस्टेक्स के बारे में हम डिस्कशन करने वाले थे। मिस्टेक क्या कर रहे हैं, बच्चों को अभी तक पता ही नहीं है कि वो प्रिपरेशन क्या कर रहे हैं। यानी कि दिन भर पढ़ाई चल रही है, दिन भर पढ़ाई चल रही है, लेकिन वो पढ़ाई एक ट्रैक पे नहीं है। सबसे ज्यादा अगर इम्पोर्टेंट क्या है इस वीडियो से, अगर आपने मैंने जो बताया वो अगर नहीं भी किया, तो भी आपको क्या करना है, आपको आज बैठकर खुद का एक प्लान बनाना है, और प्लान के मुताबिक ही आपको जाना है, प्लान के अकॉर्डिंग ही जाना है। आपको कुछ भी करो लेकिन प्लानिंग से जाओ। आपने क्या प्रिपरेशन किया है वो कम से कम आपको तो पता होना ही चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं, आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो आपके दिमाग में उसका प्लानिंग होना ही चाहिए। आपको अगर पूछा जाए कि लास्ट वीक में आपने क्या किया, तो वो आपको बताना आना चाहिए, खुद को तो बताना आना चाहिए, बाकी को मत बताओ। लेकिन अगर खुद से ही बात की, मुझे पता है प्रीलिम्स का प्रिपरेशन करते टाइम भी ऐसा बहुत टाइम होता है, 6 मन गए, लेकिन पता ही नहीं है बच्चों को कि उन्होंने प्रिपरेशन क्या किया है, उनके कौन से टॉपिक अच्छे हैं, कौन से टॉपिक नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। तो आपको इस वीडियो के बाद कम से कम ये करना है कि आपकी खुद की स्ट्रैटेजी बनानी है और प्लानिंग से जाना है। आपको पता होना चाहिए कि कल मैं क्या करने वाला हूँ, क्या करने वाली हूँ। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गए। हम आगे बढ़ते हैं। देखो, हमारा एक एग्जाम पैटर्न क्या क्या होता है, रीजनिंग, इंग्लिश, डीआई। यहाँ देखो क्या बोला जाता है, डाटा डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। इस सब्जेक्ट को ना कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है उसको बोला जाता है कि डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। ऐसा क्योंकि यहाँ मैक्सिमम डीआईज आते हैं और अरिथमेटिक के क्वेश्चन ही आते हैं, छोटे क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन कम ही आते हैं। उसके बाद रीजनिंग सेक्शन, रीजनिंग में देखो सेक्शन है, सेक्शन बी। इंग्लिश में भी लिखा है सेक्शन है, सेक्शन बी। डीआई में भी सेक्शन है, सेक्शन बी। जनरल अवेयरनेस 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन, 40 मार्क्स एंड 35 मिनट्स। इस 35 मिनट्स का यूटिलाइजेशन कैसे करना है वो भी हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद टोटल 155 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, प्लस ये 25 मार्क्स हमारे डिस्क्रिप्टिव के, यानी कि लेटर राइटिंग एंड एसे राइटिंग। एंड टोटल 155 क्वेश्चंस एंड 225 मार्क्स। अब देखो यहाँ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी के बारे में डिस्कस करते हैं। सेक्शन ए एंड सेक्शन बी डिफरेंट आता है, यानी कि अलग अलग होके आता है। ऐसा नहीं होता कि बीच में 2 मार्क्स के क्वेश्चन दिए, बीच में 1 मार्क्स के क्वेश्चन दिए, ऐसा नहीं होता। एग्जाम में वो सेपरेट आता है। उसके बाद मुझे क्या बोलना था आपको, ये जनरल अवेयरनेस जो है, 35 मिनट्स हमारे पास होते हैं, और हमारे, सॉरी, हमारे सामने कितने क्वेश्चन होते हैं, 40 क्वेश्चन होते हैं। अब हमें क्या करना होता है, जितना आता है उतना ही करना है। 35 मिनट्स है, इसलिए वो टाइम वेस्ट नहीं करना है। यानी कि बच्चे क्या करते हैं, ज्यादा टाइम दिए है तो जो नहीं आता वो भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। यानी कि वो करते कि ट्राई करता हूँ, ट्राई करता हूँ, ऐसे ट्राई करके 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 10-12 क्वेश्चन कर देंगे। 12 क्वेश्चन में से 10 या 11 गलत हो गए। होता ही है, आपको बताता हूँ, तुक्के नहीं चलते आईबीपीएस पीओ मेंस में, यानी कि कौन सी भी एग्जाम, बड़ी एग्जाम निकलने के लिए तुक्के नहीं चलते। और 1-2 मार्क्स से अगर एग्जाम रह गया तो आपको ही बुरा लगेगा, तो ये नहीं करना है। अब देखो, ये 35 मिनट्स का यूटिलाइजेशन के बारे में मैं बोल रहा था। जैसे कि हमारा ये लेटर एंड ऐसे वाला क्वेश्चन आता है। मैंने एक लेटर ऐसे, एक लेटर मेरा मेरे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है, वो अगर आपने देखा, इजी वर्ड्स में लिखा है। मेरा इंग्लिश इतना अच्छा नहीं था, तो उसमें से सभी ग्रामर एरर मैंने हटाए थे, और एक इजी लेवल का ये लिखा था मैंने लेटर। वैसे लेटर जाकर मैं छप के आया था। अब देखो, एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम स्टार्ट होने के बाद
प्लीज ये वीडियो बीच में छोड़कर मत जाओ, क्योंकि मैं सभी बातें बताने की कोशिश करूंगा जो भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट होगा सभी। अब देखो एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में हमारा लास्ट का सेक्शन होने के बाद डिस्क्रिप्टिव सेशन ओपन होता है और सभी बच्चे कीबोर्ड निकाल के कट 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 चालू हो जाते हैं। उस टाइम में ना हमारा दिमाग इतना चलता नहीं है, इतना भागता नहीं है हमारा दिमाग। तो हमें क्या कर सकते हैं, ये 35 मिनट्स में से अगर आपने 30 मिनट्स भी आपने जीए को दिए, तो 5 मिनट में अगर आपने आप एक लेटर का फॉर्मेट रटा हुआ है, तो आप एक ब्लैंक पेपर पे वो लिखने की कोशिश कीजिए। वो लिखिए, यानी कि यहाँ का फॉर्मेट, ये वाला फॉर्मेट, जो भी आप लिख सकते हो, जैसे कि यानी जो लिखा है वही आप जो कॉपी करने वाले हो वो आप लिख लो पहले से ही। तो वो क्या होगा, आपके सामने जब लेटर खुलेगा तो आप ये पेज लेके डायरेक्ट ऐसे करना है और आपको सिर्फ टाइप करना है, आपको सोचना नहीं है। उस टाइम आपको आसानी से वो आ जाएगा। ये वाली एक ट्रिक है, वो आप दिमाग में बिठा सकते हो। ये जनरल अवेयरनेस का, यानी कि वो 35 मिनट्स का यूटिलाइजेशन उसके लिए आप कर सकते हो। अब देखो उसके बाद यहाँ आईबीपीएस पीओ मेंस का डिस्क्रिप्टिव राइटिंग गेम चेंजर इन मेंस, ऐसा एक मैंने वीडियो बनाया। प्लीज वो वीडियो जाकर देख लो, ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद वहां मैंने सारे डाउट्स क्लियर किए। उसके नीचे एक लिंक भी है, टेलीग्राम की लिंक, और वो उसको जाकर उसमें जाकर मेरा जो लेटर है बहुत इजी वर्ड्स में लिखा है। आपको ऐसा लगेगा कि इसको इंग्लिश कुछ भी नहीं आता, सच में इतना ज्यादा नहीं आता था, जो है वो है। इसलिए मैंने इजी वर्ड्स में ग्रामर के सभी एरर निकाल के वो लिखा था, वो देख सकते हो आप। उसको आप रट भी सकते हो और लिख भी सकते हो उसमें से थोड़ा सा चेंजेस करके। उसके बाद ये वाला वीडियो देख लो, वो आपके डिस्क्रिप्टिव के लिए हो जाएगा, उसमें सब कुछ बताया हो, आप देख सकते हो। यहाँ देखो सब्जेक्ट वाइज हम देखेंगे कि कैसे कैटेगराइज किया है। रीजनिंग का जो सब्जेक्ट है उसमें है 45 क्वेश्चन, उसमें से 15 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के और 30 क्वेश्चन है 1-1 मार्क्स के। टोटल मार्क्स कितने हो गए, 60, यानी कि 15 क्वेश्चन जो है वो 2-2 मार्क्स के हैं, 30 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के हैं। यानी कि ये 15 क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उसमें से 5 भी किए तो आपको 10 मार्क्स आ सकते हैं। उसके बाद क्वांट में देखो, टोटल मिनट कितने हैं, 60 मिनट। आपको 1 आवर का टाइम मिलता है रीजनिंग को, 1 घंटे का टाइम दे रहे हैं। प्रीलिम्स में कंप्लीट प्रीलिम्स 1 घंटे में खत्म हो जाता है, इसमें रीजनिंग के लिए 60 मिनट दिए, तो आप सोच सकते हो कि रीजनिंग का लेवल क्या आता होगा। उसके बाद क्वांट में देखो, क्वांट में 35 क्वेश्चन है, क्वेश्चन कम किए, 25 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होते हैं। यानी कि यहाँ 5 क्वेश्चन भी आपने सॉल्व किए तो आपके हाथ में 10 मार्क्स आ जाते। और क्वांट में मेंस लेवल एग्जाम में 10 मार्क्स लेके आना, वो यानी कि बहुत ज्यादा लेवल अप होता है। यानी कि मुझे पता है कि 18, 20, 25 भी मार्क्स लेके आते हैं बच्चे, लेकिन जिनका प्रिपरेशन इतना ज्यादा नहीं हुआ है उनके लिए 1-1 मार्क्स भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो कॉन्फिडेंस देके जाता है। इसलिए ये 25 मिनट, सॉरी 25 × 2 50 मार्क्स एंड 10 × 1 10 मार्क्स ऐसा होगा। और इंग्लिश में भी 5 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स से दिए हुए हैं, और यहाँ 5 × 2 10, और यहाँ 30 × 1 30, टोटल मार्क्स है 40, टोटल टाइम है आपके पास 40 मिनट। ये आपको पहले पैटर्न एग्जाम का पता होना चाहिए, बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा। आगे जाते हैं। अब देखो कट ऑफ के ऊपर जाते हैं। कट ऑफ जनरल का कट ऑफ 63 गया था लास्ट ईयर का, 63 आउट ऑफ 225। अब ये आपके दिमाग में चलना चाहिए, 63 आउट ऑफ 225। आगे जाकर देखोगे आप तो उसका भी देखते हैं। मैं बता दूं आपको, ये वाला जनरल का हुआ, जनरल के नीचे बाकी सभी होंगे, तो उसका कुछ इतना डिस्कशन नहीं। अब यहाँ देखो, रीजनिंग का कट ऑफ गया था कितना, 3.5। 3.5 कट ऑफ मीन्स आप समझ सकते हो कि रीजनिंग का पेपर का लेवल कौन से लेवल, यानी कि कौन सा लेवल होगा रीजनिंग का मेंस का लास्ट ईयर। इंग्लिश 11, हमारा क्वांट 7.75, जीए 3.5, जीए 3.5 का सेक्शनल कट ऑफ। समझो इस बात को, डिस्कशन में क्या करना चाहता हूँ वो भी समझो। जीए 3.5 का सेक्शनल कट ऑफ। आगे जाकर 2022 का देखते हैं। यहाँ देखो 71.25 का टोटल, यानी कि 225 में से कितना, 71.25, और उससे नीचे सब कुछ। अब देखो यहाँ 7 मार्क्स का हमारा रीजनिंग कट ऑफ। इंग्लिश में गया था ऊपर, तो इंग्लिश था उस साल में इजी, एंड ये वाला क्वांट। मैंने ये एग्जाम दी थी, सेंटर में कम से कम 50% बच्चे रो रहे थे।
यानी कि सचमुच वाले रोना होता है ना। अरे 50% तो मत बोलो, लेकिन वो 50% बच्चे रो ही रहे थे, ऐसा ही बोलो कि ऐसा हो गया था कि उन आंखों से पानी ऐसा रोक लिया है उन्होंने, ऐसा भी समझ सकते हो कि क्या है, कौन से लेवल का पेपर। मेरा भी ऐसा हुआ था, सच में बोल रहा हूँ, बहुत गंदा गंदे लेवल का पेपर आया था। यहाँ देखो जीए में 4.50। मैं अब बताना क्या चाहता हूँ, इसके ऊपर हम जाते हैं। यहाँ क्या है टारगेट, यहाँ इसके पहले वो वाला डिस्कशन करते हैं। अब देखो आप जीए में एक में था सेक्शनल कट ऑफ 3.5 और दूसरे में था जीए में सेक्शनल कट ऑफ 4 पॉइंट समथिंग। जीए का प्रिपरेशन आप कितना करते हो? 5-5 घंटे, 6-6 घंटे सिर्फ जीए जीए जीए। मुझे पता है कि ये वाला टाइम आएगा और सब भी बच्चे जीए के ऊपर टूट पड़ेंगे, लेकिन जीए मार्क्स कितने देगा? आप जीए का कुछ भी कंफर्मेशन नहीं दे सकते कि कितना भी प्रिपरेशन करो, जीए कितने मार्क्स देगा आप गारंटेड नहीं रह सकते उसके ऊपर। तो जीए का प्रिपरेशन, बाकी सब्जेक्ट का प्रिपरेशन आपको सभी के लिए एक टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है और उसी टाइम में आपको प्रिपेयर करना है। सिर्फ जीए से आईबीपीएस पीओ का मेंस नहीं निकलता। सिर्फ जीए से आपको ऐसा लगेगा कि मैंने 10-10 घंटे भी किया। एक इतने गंदे लेवल का जीए पूछेंगे वो कभी कभी कि आप बोलोगे कि ये कहाँ का आया था, मुझे समझ में ही नहीं आया। तो देखो मैं क्या क्या बता रहा हूँ कि जीए का डिस्ट्रीब्यूशन आप जीए का कैसे करोगे, उसको भी टाइम दोगे, सभी सब्जेक्ट को टाइम देना है आपको। मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, आगे जाकर भी धीरे 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 हम जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे आपको समझ में आएगा। अब देखो यहाँ हम देखते हैं कि टारगेट मार्क्स, यानी कि हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए, हमारे टारगेटेड मार्क्स क्या हो सकते हैं। अगर 63 का कट ऑफ गया है, 71 का कट ऑफ गया है, तो 85 या 80 मार्क्स जो आपको एग्जाम क्लियर करवा के दे। उससे ज्यादा भी सोच सकते हैं, लेकिन मिनिमम मैं दे रहा हूँ कि 80 या 85। अब 80 मार्क्स में से पहला आता है डिस्क्रिप्टिव। आप समझो इस बात को, मैं डिस्क्रिप्टिव 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 क्यों चिल्लाता हूँ कि डिस्क्रिप्टिव आपको आसानी से 1-2 घंटे डेली प्रिपरेशन करके 16 to 20 मार्क्स आसानी से दे सकता है। यानी जीए का प्रिपरेशन अगर आपने 6-6 घंटे भी किया तो 16 या 20 मार्क्स तक आप जा सकते हो, इसकी गारंटी कोई भी नहीं दे सकता। मैं भी नहीं दे सकता, आपने खुद ने भी कितना भी प्रिपरेशन किया है तभी आप भी नहीं दे सकते, ये लिख कर दे सकता हूँ। यानी कि ऐसा हो सकता है जिन बच्चों का प्रिपरेशन पहले से चल रहा है, लास्ट ईयर वो मेंस में थे लेकिन इस ईयर उनको मेंस से क्लियर करना है, उनका प्रिपरेशन ही उस लेवल से चल रहा है, उनका हो सकता है, उनके वो एक्सेप्शन कैसे। लेकिन 90% बच्चों का इतना नहीं जाता। आगे जाते हैं, टारगेट मार्क्स यहाँ कितने हो सकते हैं? 80 या 85। 80 या 85 में से 60 या 20 तक मार्क्स गए तो कितना हो गया? 65। आपको 65 मार्क्स लेके आने हैं, कितने में से? 200 मार्क्स में से। तो 65 आ सकते हैं, आ सकते हैं, इतना इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 65 मार्क्स के लिए आपको आपके पास 4 सब्जेक्ट है, 15 into 4 होता है 60, यानी कि 15 15 15 मार्क्स। 15 मार्क्स लेना भी मुश्किल है मुझे पता है, लेकिन हमें यहाँ पॉजिटिव माइंडसेट से ही जाना है कि हो सकता है हम करेंगे। आगे आईबीपीएस पीओ के मेंस का स्ट्रेटजी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको 3 hour 30 minutes आपका पेपर जो होता है 3 hours 30 minutes का होता है। कम से कम आपको 5 घंटे एक साथ एक जगह पे बैठना ही होगा। जो भी बातें बता रहा हूँ वो दिल से बता रहा हूँ और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतनी भूख लगती है भाई, इतनी भूख लगती है, गलती से भी खाना खा के नहीं गए पेट भर तो इतनी भूख लगेगी कि आप बोलोगे कि छोड़ो भाई, मुझे मुझे बाहर जाकर खाना है। ये आपको गलत लग सकता है लेकिन ये सत्य है, आपको समझ में आएगा अगर आपने खाना नहीं खाया है। कम से कम 5 घंटा बैठना होता है। उसके बाद ये 5 घंटे बैठने की प्रैक्टिस कौन करेगा भाई? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आपका सेशन अब जो जो एक एक या 2-2 घंटे का होगा, हो रहा था, उसको आपको बढ़ा के 4 या 5 घंटे का करना पड़ेगा। यानी कि आपको मेंस लेवल मॉक लगाने ही पड़ेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए आईबीपीएस पीओ मेंस लेवल प्रिपरेशन की। और वहां जाकर 5-5 घंटे, 5 घंटे कैसे, 3.5 आवर्स ये, और उसके बाद 3.3 आवर्स ये, 3.5 आवर्स ये, और उसके बाद आधा घंटा बाहर हम खड़े रहते, आधा घंटा कम से कम अंदर, और आधा घंटा पेपर होने के बाद
1.5 घंटा तो हो ही, मैंने 5 घंटे कम से कम बोला, उससे ज्यादा ही लगते हैं मुझे पता है। तो ये दिमाग में रखो कि पहले खा के जाना है, पेट भर खा के जाना है, और बैठने की आदत भी लगनी चाहिए। अब आते हैं हमारे टाइम टेबल के ऊपर। यहाँ मैंने लिखा है 12 आवर्स। कितना पढ़ाई करना है, मंडे एंड थर्सडे लिखा है। मंडे मेरा प्लानिंग कैसा चल रहा है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। मंडे को एक मेंस लेवल मॉक होगा, उसके बाद ये 2 दिन गैप, यहाँ एक मेंस लेवल मॉक होगा। और मेंस लेवल जो मॉक होगा उस दिन क्या करने वाले हैं हम वो देखेंगे, और ये 4 दिन हम क्या करने वाले ये देखेंगे, उसके बाद संडे का सेपरेट देखेंगे। यहाँ मैंने 12 आवर्स का प्रिपरेशन प्लानिंग लिखा है। तो आपको भाग के इतना कौन पड़ता है, ऐसा नहीं है। अगर मुझे बताया जाता कि तुझे मेंस निकालना है और तेरे जेब में नेक्स्ट ईयर के अप्रैल से मुझे लगता है कि 70,000 रुपीज तेरे जेब में आने वाले हैं, और तुझे घर वाले अच्छे अच्छे यानी कि साहब साहब बुलाएंगे, बैंक में साहब साहब बुलाएंगे, तो मैं कर लेता। आपको भी करना है भाई, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और 12 घंटे कुछ भी नहीं है, अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो क्या होता है, नॉर्मल चीजें, मुझे नींद ही नहीं आती थी। इतनी कम नींद आती थी कि आप बोलो 3-3 बजे उठ जाता था मैं, 4 बजे उठता था, क्योंकि वो उतना पैशन था, उतनी भूख थी। आपको भी ऐसे होना ही चाहिए दिमाग में कि करना है नॉर्मल। मैं अगर 12 घंटे का मेरा बताऊं तो मैं 4 बजे उठ जाता, 4 से 5 1 घंटा मैक्स मुझे लगता यानी कि फ्रेश होने के लिए। वो 1.5-1.5 2-2 घंटे वाला फ्रेश होने के लिए उतना टाइम नहीं लगता, मैक्सिमम 1 घंटा बोल रहा हूँ, आधा घंटा। आपने अगर बोला कि बाहर घूमने जाना है, 20 मिनट भी बहुत है, तो 1 घंटे में मैं रेडी हो गया, 5 से 10 तक पढ़ाई की, उसमें भी 4 घंटे के समझो, 1 घंटा मैंने वेस्ट किया। उसके बाद 10 से 12 2 घंटे, तो 6 घंटे, 12 बजे तक हो गए। अब देखो 12 बजे तक मेरे 6 घंटे हो गए, आप 8 बजे प्रिपरेशन के लिए जाते हो आपके लाइब्रेरी में, ये गलत है। 12 बजे तक मेरे 6 घंटे हो गए, आप 8 बजे जाओगे, 9 बजे आप नाश्ता करने जाओगे, गया टाइम। टाइम ऐसे वेस्ट नहीं करना है। 12 बजे तक मेरे कितने 6 घंटे हो गए। उसके बाद उसके उसके बीच में भी मैंने 1 घंटा ये किया है, यानी कि खाना वगैरह कुछ तो खाया है, उसमें टाइम पास किया है 1 घंटा, यानी कि नाश्ता वगैरह चाय पानी किया है। उसके बाद 1 घंटा, 12 से 1 खाना खाया, 1 से 2 नींद, यानी कि सो लिया थोड़ा 1 घंटा। उसके बाद 2 बजे से 8 बजे तक 6 घंटे होते हैं, उसमें से भी 5 घंटे प्रिपरेशन किया। तो ये 6 + 5 11 हो गया। और रात में सोते सोते 1 घंटा मैंने क्विजेज लगाए जीए के। ऐसा प्रिपरेशन आप प्लानिंग कर सकते हो, 12 घंटे आसानी से हो सकता है। ये बताना पड़ता है क्योंकि आपको लगता है कि 12 घंटे ज्यादा होते हैं, भाई एग्जाम निकालने के लिए 70,000, उसके बाद उसके अलाउंसेस, लोन्स के लिए इजी लोन्स अवेलेबल, सब कुछ इजीली अवेलेबल, शादी के प्रॉब्लम सॉर्ट, सब कुछ सॉर्ट भाई, एक एग्जाम। आगे जाते हैं, अब देखो यहाँ मैंने क्या क्या किया है। 12 घंटे का मंडे एंड थर्सडे का डिस्क्रिप्टिव पेपर का प्रिपरेशन करना है 2 घंटे, जीए का प्रिपरेशन करना है 3 घंटे। अब इसमें भी क्या करना है, डिस्क्रिप्टिव का एक मैंने वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हो डिस्क्रिप्टिव के लिए कंप्लीट वीडियो। जीए का प्रिपरेशन मैं क्या बोल रहा हूँ, ये दिमाग में बिठा लो, जीए और डिस्क्रिप्टिव ये दोनों में से क्या इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्टिव भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना जीए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव आपको ज्यादा मार्क्स दे सकता है। उसके बाद जी मार्क्स ओरिएंटेड रहो, इमोशंस को थोड़ा सा बाजू में रखो। उसके बाद देखो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, ये हम एक लगाएंगे मॉक। मॉक कितने घंटे का होगा, 3 घंटे का। हमें टोटल देखो जीए का 3 घंटा प्रिपरेशन करना है मंडे एंड थर्सडे को, और डिस्क्रिप्टिव का 2 घंटे, टोटल 5 घंटे यहाँ हो गए। उसके बाद हमारे पास कितने घंटे रह गए, 7 आवर्स। 7 आवर्स में हमें 3 घंटे का मॉक लगाया कॉन्ट रीजनिंग इंग्लिश का। मॉक लगाने के बाद हमारे पास कितने आवर्स है, 4 आवर्स। 4 आवर्स हम मॉक का एनालिसिस अच्छे से कर सकते हैं। अगर कंप्लीट एनालिसिस नहीं हुआ, जितना होता है उतना करना है। देखो कंप्लीट एज अ स्टूडेंट मैं बात कर रहा हूँ कि कभी कभी नहीं होता, इतना गंदा लेवल का पेपर होता है कि कंप्लीट एनालिसिस नहीं होता। मैं क्या बोल रहा हूँ, अलग से कुछ प्रिपरेशन करना है क्या, अलग से प्रिपरेशन हमारा ट्यूसडे वेंसडे को होगा, लेकिन मंडे को नहीं होगा। मंडे को हमारा ये हो गया, उसके बाद उसका एनालिसिस हो गया, क्वेश्चन के आंसर हमने निकाले। जो नहीं आता वो आपके जो दोस्त है आपके साथ में उनको पूछ लिया, मेंस लेवल अगर पजल है डिफिकल्ट है किसी ग्रुप में डाल दिया, वो सॉल्व किया। ऐसे करना है आपको। ये हो गया मंडे को। यानी कि मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपका प्लानिंग ही नहीं है, आप प्लान से चलो कि हाँ
मंडे में गया, मंडे के जाने के बाद सुबह क्या किया, सुबह 1 घंटा जीए का किया। जीए के 3 घंटे एक साथ नहीं करूंगा, ये भी मैंने सोच लिया, लेकिन जीए का 3 घंटे करूंगा। जीए का 1 घंटा किया, उसके बाद गया डिस्क्रिप्टिव का 1 घंटा लेटर ही किया, उसके बाद रुक गया। उसके बाद 3 घंटे के मैंने मॉक लगाई। मॉक लगाने के बाद फिर से मैंने 1 घंटा जीए किया। यानी कि ऐसे आपको प्लानिंग तो उसको टाइम को कैसे मैनेज करना है वो एट द एंड आपको सोचना है, लेकिन ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। और उसके बाद ये 7 आवर्स का प्रिपरेशन यहाँ हो गया, वहां मॉक का एनालिसिस। इस टाइम आपको आपको क्या करना है, आपको जो भी नहीं आता वो नोट डाउन करना है। जैसे कि आपको कोडेड इनइक्वालिटी नहीं आती, कोडेड ब्लड रिलेशन नहीं आता, तो नहीं तो कौन से तो एक लेवल का डीआई नहीं आता, ये आपने नोट कर लिया, आपने जितना हो सके उतना प्रिपरेशन कर लिया। नेक्स्ट 12 घंटे जो है ट्यूसडे वेंसडे फ्राइडे सैटरडे, यानी कि मंडे को आपने ये किया, उसके बाद हम ट्यूसडे को गए डिस्क्रिप्टिव किया 2 घंटे। जीए का प्रिपरेशन हमने यहाँ बढ़ा लिया। जीए का प्रिपरेशन कितने घंटे किया, 4 घंटे किया। अब जीए में भी मैंने यहाँ लिखा है कि एक मंथली पीडीएफ को आपको डाउनलोड करके उसकी हार्ड कॉपी निकाल के उससे प्रिपरेशन करना है। 200 से क्विजेस के होने चाहिए, क्विजेस मोर मोर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद एक यूट्यूब पे, नहीं तो आपके कौन से भी पेड सोर्स से 500 इंपॉर्टेंट सवाल, 200 इंपॉर्टेंट सवाल ऐसे जो दिए जाते हैं यूट्यूब पे, वो आप देख सकते हो। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। जीए का प्रिपरेशन ऐसे 4 घंटे का आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। जितना होता है उसमें उतना ही करो, ज्यादा मत खींचो। कभी कभी ऐसा होता है कि इतना किया लेकिन कुछ भी नहीं आया, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो टाइम फ्रेम में ही करना है प्रिपरेशन, खुद को बता बता दो बस। डिस्क्रिप्टिव का आपको बता दिया, जीए का बता दिया, ये 6 आवर्स का हो गया। वहां कैसे था, 5 घंटे का था, यहाँ 6 घंटे का। जीए को हमने 1 घंटा यहाँ बढ़ा लिया। अब देखो यहाँ हमें क्या करना है, एक सेक्शनल मॉक लगा सकते हो आप। उसके बाद वीक टॉपिक्स के ऊपर काम कर सकते हो। सेक्शनल मॉक अगर आपको लगानी है तो एक रीजनिंग की 6 आवर्स है। 6 आवर्स में हम क्या क्या कर सकते हैं, पहले तो लास्ट डे का यानी कि मंडे का जो बाकी है हमें नहीं आया, उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आपके जो वीक टॉपिक्स है उसमें वो कर सकते हैं। उसके बाद आप रीजनिंग का एक मॉक, यानी कि ये वेरी करेगा स्टूडेंट टू स्टूडेंट। आप समझ रहे हो क्या मेरे को, मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा कि आपका प्रिपरेशन लेवल क्या है। अगर आपका मेंस का एनालिसिस उसी दिन हो गया है तो यहाँ का प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होगा, रीजनिंग का सेक्शनल लगाया उसमें से क्वेश्चन किए, इंग्लिश का सेक्शन लगाया उसमें से क्वेश्चन किए। नेक्स्ट डे अगर इसमें रीजनिंग एंड इंग्लिश ही हुआ तो यहाँ जाकर स्टार्टिंग में मैं क्वांट करूंगा, क्वांट के साथ रीजनिंग एंड इंग्लिश में से जो भी बाकी है, यानी कि मुझे एक टॉपिक नहीं आता उसका प्रिपरेशन उसके नेक्स्ट डे कर देंगे, यानी कि वेडनेसडे को कर देंगे। तो आपका प्रिपरेशन क्या चल रहा है उसका आप एनालिसिस कर पाओगे। आपको अगर किसी ने पूछा कि तूने क्या किया, तो आप या खुद को भी बता पाओगे कि मंडे को मैंने ये मॉक लगाई, उसका एनालिसिस किया। इतना सिंपल है। देखो डिस्क्रिप्टिव का प्रिपरेशन 2 घंटे किया, यहाँ मैंने एक ऐसे और एक लेटर का प्रिपरेशन किया। उसके बाद जीए का 4 घंटे प्रिपरेशन किया, एक पीडीएफ में से पहले 10 पेजेस रीड किए उसमें। उसके बाद 1 घंटा मैंने 1 घंटा क्विजेस लगाए, उसके बाद 1 घंटा यूट्यूब की वीडियो देखी। क्लियर। उसके बाद क्या किया, यानी कि दिन भर का आप बता भी सकते हो खुद को कि मैंने क्या किया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद एक कंप्लीट मॉक लगाई, मॉक लगाने के बाद उसका एनालिसिस किया। जो भी एनालिसिस पेंडिंग था वो कल करूंगा, कल एनालिसिस भी करूंगा और सेक्शनल भी लगाऊंगा। दैट्स इट। जो भी टॉपिक नहीं आते वो भी क्लियर करूंगा। और फिर उसके नेक्स्ट डे वेंसडे को भी वैसे ही करना है। उसके बाद आएगा बीच में थर्सडे, उसमें सेम फिर से एक मेंस लेवल मॉक लगाना है, उसका एनालिसिस करना है। उसके जो भी नहीं आता उसको नोट डाउन करना है, जो आता है उसको अच्छे से सॉल्व करना है। ये वाला आपको आए होप क्या आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या 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 कहना चाहता हूँ। मुझे पता है कि मेंस लेवल स्ट्रैटेजी बताते टाइम ऐसे बोलेंगे कि 50 इसके क्वेश्चन करो, 50 इसके क्वेश्चन करो। आपने प्रीलिम्स निकाला है इसका मतलब आपका बेसिक क्लियर है। और मेंस लेवल कंटेंट जो होता है उसका अगर आपने सॉल्यूशन देख लिया तो आपको उसका आंसर समझ में आता है कि कैसे निकाला है। आप इतने बुद्धू नहीं हो। आपने प्रीलिम्स आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स निकालना है, यानी कि ऐसा है कि 6,000 अगर वैकेंसीज है तो टॉप 60,000 बच्चों में है, 10 लाख या 8 लाख बच्चों में से। तो 60,000 बच्चों में आना इज मोर इम्पोर्टेंट, यानी कि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप वहां जाते हो तो आपका प्रिपरेशन लेवल है अच्छा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है, इसको समझ लो।
ऐसा नहीं है कि सभी टॉपिक आपको जाकर किसी सर से ही पढ़ने, सर से पढ़ोगे तो वो इतना, यानी कि वो इम्पोर्टेंट है आप कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गए तो आपको खुद से ही प्रिपेयर करना है, ऐसा मुझे लगता है। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होती तब तक टीचर का देख सकते हो आप, टीचर के वीडियो जितना देखना है वो देख सकते हो। यहाँ के बाद आगे जाते हैं हम। संडे, संडे को क्या करना है? संडे रिवीजन प्लस रिलैक्स ऐसे लिखा है मैंने। ऐसा रिलैक्स क्यों लिखा है? अगर आप रिलैक्स नहीं करोगे तो आप बीमार पड़ जाओगे, गारंटेड 101%। अब और कब पढ़ोगे? जब एग्जाम, एग्जाम ऐसी 2 दिन बाद एग्जाम है और आप बीमार, और उसके बाद क्या कहोगे? मेरी किस्मत ही खराब है। गलत। आपको आपके हेल्थ की केयर करनी ही पड़ेगी इस सिचुएशन में। अगर नहीं की तो हेल्थ उसका बदला लेगी, और उस टाइम पे लेगी जिस टाइम पे नहीं लेना चाहिए। ये दिमाग में बिठा लो। संडे में करना है रिवीजन। रिवीजन किसका कर सकते हो आप? करंट अफेयर्स का रिवीजन जितना कर सके उतना कर सकते हो आप। उसके बाद आपने जो जो किया उसका एनालिसिस भी कर सकते हो, यानी कि एक वीक में मैंने क्या क्या प्रिपरेशन किया, आपको संडे में पता होना चाहिए कि मेरा जीए का कौन सा टॉपिक, यानी कि कितना, यानी कि एक मंथ का प्रिपेयर हो गया या 15 दिन का हो गया या 20 दिन का हो गया, वो आपको पता होना चाहिए। संडे और क्या कर सकते हो? जो भी लेटर आपने लिखे और जो भी ऐसे लिखे उनको रिवाइज, यानी कि उनको पढ़ सकते हो सिर्फ। हाँ ये पढ़ा, उसके बाद ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, जस्ट पढ़ना है बस। नेक्स्ट टाइम उतना ही करना है, और रिलैक्स भी करना है। यानी कि 4-5 घंटे प्रिपरेशन किया, उसके बाद रिलैक्स करना है, जितना हो सके रिलैक्स करो। थोड़ा सा बॉडी को रेस्ट दो, उसके बाद नेक्स्ट दिन से फिर से वही। मॉक सॉल्व करने का तरीका लास्ट में एट द एंड में क्या बताऊंगा। मॉक सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, एक्चुअली मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है। आईबीपीएस क्लर्क का मैंने वहां एक एग्जाम्पल देकर मैंने दिखाया था कि आईबीपीएस क्लर्क में मैंने मॉक कैसे सॉल्व करता था। मैं नॉर्मली क्या करता था, कंप्लीट पेपर को इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट लेवल में डिस्ट्रीब्यूट करता था। पहले 3 4 या 5 मिनट इसी में भी जाते थे मेरे। आप बोलोगे कि क्या टाइम वेस्ट है, आपको समझ में आएगा कि पेपर में 10 10 15 15 20 20 मिनट कहाँ कहाँ निकल जाते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता। तो आप, मैं ऐसे ही करता था, इजी मॉडरेट डिफिकल्ट ऐसे करता था। इजी तो कौन सा भी नहीं होता है आईबीपीएस पीओ मेंस में, मॉडरेट एंड डिफिकल्टी होता है। लेकिन उसमें से भी इजी का मतलब क्या होता है मेरे लिए? जो भी क्वेश्चन में टाइम कितना भी जाने दो लेकिन सॉल्व कर सकता हूँ, वो मेरे लिए इजी में जाएगा। उसके बाद मॉडरेट, थोड़ा सा उसमें सोचने की जरूरत है, यानी कि ऐसा है कि सोचने की जरूरत, यानी कि क्या बोल सकता हूँ, जैसे कि डीआई होता है, वो सॉल्व करने के बाद ही आगे आगे जाकर आपको समझ में आता है कि मुझसे होने वाला है नहीं होने वाला है। तो उसको मैं मॉडरेट में डालता, और डिफिकल्ट तो उन क्वेश्चन को देखता ही नहीं। तो ऐसा था कि ये वाले अगर 4 भी क्वेश्चन मुझे मिल गए तो मुझे 6 या 8 मार्क्स तो मेरे हाथ में आ जाते थे। आपको पता नहीं कि मेंस लेवल एग्जाम में 8 मार्क्स पहले हाथ में लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कभी कभी 20 मिनट्स हो जाते हैं और 1 मार्क्स भी, एक क्वेश्चन भी छूटता नहीं है, मैं एक क्वेश्चन भी बोल रहा हूँ, ऐसा होता है। आईबीपीएस पीओ मेंस 2022 मैथ्स का पेपर सबका हो रहा था, एंड मुझे लगता है कि आईबीपीएस पीओ मेंस रीजनिंग का पेपर 2023 उनका भी हो गया होगा वैसे ही। और आप ये दिमाग में बिठा लो कि पेपर का लेवल अप आएगा, एक कौन सा तो सेक्शन गंदा आ सकता है, गिव अप नहीं करना है उस पेपर में, बिल्कुल गिव अप नहीं करना है, ऐसा हो ही सकता है, इसलिए कट ऑफ 60 63 71 यहाँ तक की जाता है, इसी वजह से। मॉक सॉल्व करने का तरीका उसमें में था, उसको आपको क्या करना है, मेरा जो आईबीपीएस क्लर्क का मैं यहाँ भी मैं बता सकता था लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपको कैसा है, रील्स वाला जमाना है, आप तो भाग जाते हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो वाला वीडियो आप देख सकते हो। आईबीपीएस क्लर्क मेंस पेपर सॉल्व करने का मैंने वहाँ मॉक कैसे सॉल्व करते हो वो बताए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का मैं लिंक डाल दूंगा। और आपको क्या बताना चाहता हूँ, वो जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसका भी आपको वीडियो देखना है, और मॉक सॉल्व करने का तरीका ये भी आपको वीडियो देखना है। वो दोनों से मुझे लगता है कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। एंड यही है कि यही बताना चाहता था कि आपका एक प्लान होना चाहिए। अगर ये वाला प्लान अच्छा नहीं लगा तो आप खुद से प्लान कीजिए और खुद से प्रिपेयर कीजिए, लेकिन प्लीज प्रिपेयर करते टाइम प्लानिंग से कीजिए, रैंडम मत चाहिए। इतना ही कहना चाहूंगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करते जाना।
मेरे मोटिवेशन के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कमेंट करना कि आपको क्या गलत लगा, क्या सही लगा, या जो भी है, या आगे क्या चाहिए आपको। एंड आपको एक वीडियो में और एक डालने वाला हूँ कि डिस्क्रिप्टिव जो एग्जाम में आता है ना, उसमें क्या क्या ये होता है, यानी कि एग्जाम का जो इंटरफेस वगैरह होता है ना, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। वो भी मैं सब कुछ निकाल रहा हूँ, वो कंप्लीट होने के बाद आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा वो भी।